शगुन की चारों तरफ कामयाबी का शोर था। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई शादी की भागदौड़ में लगा हुआ था। आज वही दिन था जब रमन और शगुन की शादी तय हो चुकी थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस परफेक्शन के पीछे छुपा था एक अधूरा प्यार और टूटा हुआ भरोसा। रमन अकेले कमरे में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इशिता। वो खुद से ही बुदबुदाता है, इशिता, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ जो पल जिए वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 7 साल, 7 साल मैं हर दिन खुद को दोष देता रहा। रमन की आवाज कांप रही थी, जैसे उसका दिल हर शब्द के साथ और ज्यादा भारी हो रहा हो। उसी वक्त इशिता वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर मजबूती दिखती है, लेकिन आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आता है। सिम्मी उससे कहती है कि आज शगुन और रमन की शादी है। इशिता हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं सिम्मी, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बस रमन से थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। जैसे ही इशिता रमन से मिलने आगे बढ़ती है, सिम्मी रोक देती है। रमन का साफ संदेश था, मुझे किसी से नहीं मिलना है। इशिता से कह दो वो यहां से चली जाए। ये शब्द इशिता के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। पल भर के लिए उसकी सांसें रुक सी जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो सिम्मी से कहती है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा परेशान होगा। शादी है, उसे एंजॉय करने दो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आती हैं और सिम्मी भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ रमन अपने अतीत में खो जाता है। उसे याद आता है वो दिन, वो हालात जब उसने ईशिता से शादी की थी। कैसे मजबूरी में शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। कैसे दोनों ने एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी। वहीं इशिता भी उन्हीं यादों में डूबी होती है। उसके कानों में अब भी रमन का आई लव यू गूंज रहा था। वो खुद से सवाल करती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया रमन, जो आज मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इशिता के आंसू देखकर रूही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर इशिता रो रही है तो जरूर शगुन और पापा की शादी पक्की है। लेकिन उसी पल उसका दिल भी अजीब सा महसूस करता है। वो खुश होना चाहती है, लेकिन आंखों में न चाहते हुए भी नमी आ जाती है। तभी निधि का फोन आता है। रूही सख्त लहजे में उसे चेतावनी देती है, डबल क्रॉस मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। निधि खुद को संभालते हुए हामी भर देती है। इशिता वहां पहुंचती है और रूही उसे इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है, लेकिन उसका दिल बार बार उससे सवाल कर रहा होता है, जब इशिता दुखी है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। इशिता गुस्से में घर का सामान ठीक करने लगती है और रूही ताना मारती है। इशिता पलटकर जवाब देती है, लेकिन तभी एक फोन कॉल उसकी दुनिया हिला देता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबराकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रमन दिल पर पत्थर रखकर खुद से वादा करता है, ये शादी मुझे पीहू के लिए करनी ही पड़ेगी, चाहे इसके लिए मुझे ईशिता से कितना भी दूर क्यों न जाना पड़े। और यहीं से शुरू होता है वो तूफान जो आने वाले समय में हर रिश्ते को तोड़ने वाला है। घर में हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। पीले रंग से सजा हुआ घर बाहर से बहुत खुशहाल लग रहा था, लेकिन अंदर हर इंसान अपने अपने दर्द से जूझ रहा था।
शगुन पीले कपड़ों में तैयार होकर जब नीचे आती है तो पीहू सबसे पहले उसके पास पहुंचती है। मासूमियत से मुस्कुराते हुए वो कहती है, मम्मा, पहले हल्दी मायके से लगती है ना, तो ये मामा और भैया लगाएंगे। शगुन चौंक जाती है और पूछती है, तुझे ये सब कैसे पता? पीहू बड़े गर्व से कहती है, टीवी सीरियल देखे हैं मैंने, मैं बहुत स्मार्ट हूं। उसकी बात सुनकर सब हल्की मुस्कान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। मिहिर जब शगुन को हल्दी लगाता है, तभी पीहू की नजर चारों तरफ घूमती है और वो अचानक पूछ बैठती है, पापा अभी तक नहीं आए? ये सवाल जैसे सबके दिल में चुभ जाता है। सिम्मी, मिहिर, आदित्य सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। सब मन ही मन यही सोच रहे होते हैं कि जिस इंसान के बिना ये शादी अधूरी है, वही खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है। रमन बहुत देर से वहां पहुंचता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। आंखें लाल हैं, जैसे उसने पूरी रात रोकर काटी हो। पीहू दौड़कर उसके पास जाती है और खुश होकर कहती है, पापा, आप आ गए। रमन खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में नमी देखकर पीहू पूछ बैठती है, आप रो क्यों रहे हो? रमन तुरंत जवाब देता है, नहीं बेटा, मेरी आंख में कुछ चला गया था। ये कहते हुए वो पीहू को गले लगा लेता है, जैसे उसी में उसे थोड़ी सी ताकत मिल रही हो। शगुन सब देख रही होती है। वो जानती है कि रमन के दिल में आज भी इशिता बसी हुई है। वो धीरे से रमन के पास आती है और कहती है, मुझे पता है तुम इशिता को लेकर परेशान हो, लेकिन मैं क्या करूं रमन? ये शादी मुझे करनी ही पड़ेगी, सिर्फ पीहू के लिए। शगुन की आवाज में मजबूरी कम और चाल ज्यादा होती है। वो आगे कहती है, मैं जानती हूं पीहू मेरी बेटी नहीं है, लेकिन हम उसका बचपन नहीं छीन सकते। जैसे हमने रूही का बचपन छीन लिया था, वैसा अब नहीं होना चाहिए। ये शब्द सुनकर रमन और भी टूट जाता है। शगुन रमन को गले लगाकर सबको दिखाना चाहती है कि वो कितनी समझदार और त्यागी है। रमन अचानक सबके सामने खड़ा होकर जोर से कहता है, प्लीज कोई उदास मत रहे। अगर पीहू को लगेगा कि कोई इस शादी से खुश नहीं है, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। सब लोग मजबूरी में मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन दिल किसी और का नाम ले रहा होता है, इशिता। दूसरी तरफ आदित्य चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने मन में ही सवाल करता है कि अगर सब दुखी हैं, तो ये शादी हो ही क्यों रही है। उसी समय घर से दूर रूमी अशोक खन्ना के पास पहुंचता है। बड़े प्यार से बातें करता है, चाय लेकर आता है और जानबूझकर चाय उसके शर्त पर गिरा देता है। माफी मांगते हुए वो कहता है, सॉरी यार, जाकर साफ कर लो। जैसे ही अशोक जाता है, रूमी चालाकी से उसका मोबाइल उठा लेता है। उसी मोबाइल से वो निधि को मैसेज करता है और फिर सबूत अपने फोन में कैप्चर कर लेता है। अब उसे यकीन हो चुका था, निधि जिंदा है और बहुत करीब है। इधर हल्दी की रस्म चल रही होती है, उधर सच धीरे धीरे सामने आने वाला होता है। रमन एक तरफ पीहू के लिए ये शादी निभाने की कसम खा रहा है और दूसरी तरफ किस्मत इशिता को उससे फिर आमने सामने लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ शादी नहीं, एक बहुत बड़ा खुलासा है। रूमी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अशोक खन्ना के फोन से जो मैसेज उसने देखा था, उसने सब कुछ साफ कर दिया था। निधि जिंदा थी,
और वो यहीं कहीं छुपी हुई थी। रूमी तुरंत ईशिता के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वो धीरे से कहता है, भाभी, मुझे पूरा यकीन हो गया है, निधि जिंदा है। इशिता कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है और कहती है, मुझे पहले से शक था, लेकिन अब इसे साबित करना होगा। दोनों कार के पास खड़े होते हैं। इशिता कहती है, रूमी, जो तुमने किया है वो बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। रूमी बताता है कि अशोक के फोन से उसने खुद निधि को मैसेज किया और लोकेशन भी मिली है। इशिता की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन साथ ही डर भी होता है। अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी वक्त रमन मंडप के पास बैठा हुआ होता है। शहनाइयों की आवाज उसके कानों में चुभ रही होती है। वो खुद से कहता है, ये शादी मैं पीहू के लिए कर रहा हूं, लेकिन दिल आज भी इशिता के नाम धड़कता है। उसे इशिता के साथ बिताए पल याद आते हैं। उसका गुस्सा, उसकी मुस्कान और वो भरोसा जो अब टूट चुका है। रमन खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये दूरी जरूरी है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। इधर इशिता अकेले खड़ी होती है। वो सोचती है, अगर आज सच सामने नहीं आया तो शायद रमन हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। उसी वक्त उसका फोन बजता है। नंबर अनजान होता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी लेकिन खौफनाक आवाज आती है, इशिता। सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है। इशिता के हाथ कांपने लगते हैं। कॉल कट जाते ही उसे समझ आ जाता है कि निधि को सब पता चल चुका है। उधर रूही सब कुछ देख रही होती है। इशिता की घबराहट, रूमी की बेचैनी, सब। बाहर से वो खुश दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है। वो खुद से सवाल करती है, अगर इशिता गलत है तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उसका दिल उसे धोखा देने लगता है। अचानक शादी की रस्मों में हलचल मचती है। पंडित जी रमन को बुलाते हैं। शगुन मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसकी नजरें रमन की बेचैनी को साफ देख लेती हैं। वो धीरे से उसके कान में कहती है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रमन कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुका लेता है। उसी पल रूमी दौड़ता हुआ इशिता के पास आता है और कहता है, भाभी, निधि आने वाली है। मैंने खुद मैसेज देखा है। इशिता की सांसें तेज हो जाती हैं। वो कहती है, तो फिर आज फैसला होगा, या तो सच जीतेगा या ये शादी। मंडप में अग्नि जल चुकी होती है। फेरों की तैयारी चल रही होती है। हर कोई सांस रोककर खड़ा होता है। और तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आती है। क्या वो निधि है? क्या ये शादी टूट जाएगी, या फिर इशिता एक बार फिर सब कुछ हार जाएगी? मंडप में अग्नि जल रही थी। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रमन का दिल जैसे उस शोर से बहुत दूर कहीं खोया हुआ था। पंडित जी जैसे ही फेरों की तैयारी की घोषणा करते हैं, रमन का हाथ अपने आप कांपने लगता है। शगुन उसकी बेचैनी साफ महसूस कर रही होती है। वह हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ती है, मानो सबको दिखाना चाहती हो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उसी पल दरवाजे से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। पूरा घर अचानक खामोश हो जाता है। रुकिए, ये शादी! एक तेज और पहचानती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। वहां खड़ी होती है निधि, जिंदा, बिल्कुल सामने। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय थम जाता है। शगुन का चेहरा पीला पड़ जाता है। रमन अवाक रह जाता है और इशिता की आंखों में आंसू और सुकून दोनों एक साथ
आ जाते हैं। रूमी के हाथ कस जाते हैं। उसका शक सही निकला था। निधि आगे बढ़ते हुए कहती है, आप लोग मुझे भूल चुके थे, मुझे मरा हुआ मान लिया था। उसकी आवाज में जहर भरा होता है। घर में हड़कंप मच जाता है। सिम्मी, मिहिर, आदित्य सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। शगुन खुद को संभालते हुए आगे आती है और गुस्से में कहती है, यह सब झूठ है, ये यहां ड्रामा करने आई है। लेकिन निधि हंसते हुए कहती है, ड्रामा? असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। वो सीधा रमन की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, ये शादी किस झूठ पर खड़ी है? रमन का सिर घूमने लगता है। वो इशिता की तरफ देखता है। इशिता की आंखें भरी हुई हैं, लेकिन चेहरे पर सच्चाई की ताकत साफ झलक रही होती है। इशिता एक कदम आगे बढ़कर कहती है, रमन, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हर सच आज सामने आने वाला है। ये सुनते ही शगुन चीख पड़ती है, बस करो इशिता, तुम हमेशा मेरी खुशियों में जहर घोलने आ जाती हो। पीहू सब कुछ देखकर डर जाती है। वो रमन का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, पापा, ये सब क्या हो रहा है? रमन पीहू को देखकर टूट जाता है। वो घुटनों पर बैठकर उसका सिर सहलाता है और कहता है, डरो मत बेटा, पापा हैं। लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही होती है। निधि सबूत सामने रखती है, रिकॉर्डिंग्स, मैसेज, तस्वीरें। हर सबूत के साथ शगुन का झूठ एक एक करके गिरने लगता है। घर में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। आदित्य की आंखों में गुस्सा भर आता है। सिम्मी शर्म से सिर झुका लेती है। रमन अचानक खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, बस! उसकी आवाज में सालों का दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। वो शगुन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों और इशिता सबके साथ खेला। शगुन जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। रमन की नजरें अब इशिता पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में सवाल है, पछतावा है और टूटे हुए प्यार की चमक भी। वो धीरे से कहता है, अगर आज तुम सच लेकर नहीं आती, तो शायद मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठता। मंडप में खड़ी अग्नि अब जैसे सबके रिश्तों को जला रही होती है। ये शादी अब सिर्फ शादी नहीं रही, ये सच और झूठ की आखिरी जंग बन चुकी है। मंडप में पसरा सन्नाटा अब बोझ बन चुका था। हर किसी की नजर रमन पर टिकी थी, जैसे उसी के एक फैसले से सब कुछ तय होने वाला हो। अग्नि जल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा आग रमन के दिल में लगी हुई थी। वो शगुन की तरफ देखता है, फिर इशिता की तरफ, और आखिर में पीहू पर उसकी नजर ठहर जाती है। पीहू की आंखों में डर, सवाल और मासूमियत एक साथ थी। रमन के हाथ कांपने लगते हैं। वो गहरी सांस लेकर कहता है, आज अगर मैं खामोश रहा तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। रमन सबके सामने साफ शब्दों में कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनते ही शगुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, रमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था, पीहू के लिए। रमन की आंखें भर आती हैं। वो जवाब देता है, पीहू के लिए ही सच चुन रहा हूं। झूठ पर खड़ी शादी उसे खुशी नहीं दे सकती। पीहू रमन को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, पापा, मुझे झूठ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। शगुन टूट चुकी होती है। उसकी सारी चालें, उसका सारा ड्रामा सबके सामने आ चुका होता है। निधि मुस्कुराते हुए कहती है, जिस खेल को तुमने दूसरों की जिंदगी से खेला, आज वही खेल तुम्हारे खिलाफ हो गया। शगुन कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं।
उसकी हार साफ दिखाई दे रही होती है। रमन अब इशिता के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और वही पुराना प्यार झलक रहा होता है। वो धीमी आवाज में कहता है, इशिता, मैंने तुम्हें खो दिया था और आज समझ आया कि मैंने क्या गलती की। इशिता की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, रमन, सच सामने आना जरूरी था, लेकिन हर सच का मतलब मिलन नहीं होता। ये शब्द रमन के दिल को तोड़ देते हैं। इशिता आगे बढ़कर कहती है, आज तुमने सही फैसला लिया और मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन हमारे बीच जो टूटा है उसे जोड़ने में वक्त लगेगा, अगर किस्मत ने मौका दिया तो। ये कहकर इशिता वहां से जाने लगती है। रमन उसे रोकना चाहता है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ पाते। घर में सब कुछ बदल चुका होता है। शादी टूट चुकी होती है, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद भी जन्म ले चुकी होती है। शगुन अकेली खड़ी रह जाती है, हारी हुई, बेनकाब और खामोश। वहीं रमन पहली बार खुद से सच बोल पाता है, और ठीक उसी वक्त इशिता का फोन बजता है। वो कॉल देखकर चौंक जाती है, चेहरा सख्त हो जाता है। वो सिर्फ इतना कहती है, मैं आ रही हूं, और यहीं पर कहानी रुक जाती है।